अगर आप जम्मू के कटरा में गुफा के भीतर स्थापित मां आदि शक्ति के 9 रूपों का दर्शन नहीं कर पाए हो तो मायूस होने की जरूरत नहीं। आपकी यह इच्छा अब गिरिडीह में ही पूरी होगी। दरअसल गिरिडीह शहर के बरमसिया में 14 साल पहले बने साईं सेवा आश्रम मंदिर में जम्मू के कटरा में मां आदि शक्ति की गुफा के तर्ज पर गुफा का निर्माण किया गया है। अंतर सिर्फ इतना है कि कटरा में श्रद्धालु माता वैष्णो देवी के दर्शन को जाते हैं, तो गिरिडीह साईं सेवा आश्रम मंदिर के इस गुफा में धन संपदा, वैभव, शक्ति, गायत्री के 12 अलग अलग स्वरूपों के दर्शन होंगे। पौराणिक कथाओं के अनुसार बाबा भैरवनाथ का वध करने मां वैष्णो देवी ने जो लीला रची और कटरा में गुफा के भीतर 9 माह तक तपस्या कर बाबा भैरवनाथ का वध किया, जहां नवरात्र और सालों भर करोड़ों भक्त मां वैष्णो देवी के साथ बाबा भैरवनाथ के दर्शन करने जाते हैं, ठीक उसी गुफा के तर्ज पर गिरिडीह के साईं सेवा आश्रम मंदिर परिसर में गुफा का निर्माण किया गया है। गुफा का प्रवेश द्वार दैत्याकार है और नीचे उतरने के लिए 8 सीढ़ी हैं। वैसे तो गुफा के प्रवेश द्वार पर मां दुर्गा के 9 स्वरूप का वर्णन अलग अलग तस्वीरों में है, लेकिन विशेष और रोचक ये है कि साईं सेवा आश्रम मंदिर के इस गुफा के भीतर 9 अलग अलग नदियों की कलकल करती धारा के बीच मां गंगा समेत धन, वैभव, संपदा और विद्या की अधिष्ठात्री समेत 12 स्वरूपों के दर्शन होते हैं। गुफा में पहली बार क्या जानकारी था कि यहाँ गुफा में निर्माण होना है? नहीं, उतना मुझे पता नहीं जानकारी, लेकिन जब जानकारी मिला है आने में अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा। साल 2011 में दक्षिण भारत की तर्ज पर आंध्र प्रदेश के सीके रेड्डी ने इस आश्रम और मंदिर का निर्माण कराया, जहां पंचमुखी हनुमान के साथ पंचमुखी गणेश की भव्य मूर्ति है, तो आश्रम के भीतर अलग अलग देवी देवताओं के मंदिर। गिरिडीह के इस आध्यात्मिक स्थल के दर्शन करने अब दूसरे राज्यों से भी भक्त पहुंचते हैं। अगर आपकी इच्छा अब तक माँ वैष्णो देवी यानी कि कटरा जम्मू कश्मीर में जाकर इच्छा पूरा नहीं हुआ माँ वैष्णो देवी के दर्शन में, ठीक उसी के तर्ज पर गिरिडीह में सालों से अध्यात्म जगा रहे हैं। गिरिडीह के प्रसिद्ध साईं धाम आश्रम में यहाँ के संस्थापक द्वारा एक ऐसे ही गुफा का निर्माण किया गया है। वैसा आश्रम के संस्थापक सीके रेड्डी साहब हैं, आइए उनसे जानते हैं कि क्या मकसद है इस गुफा के निर्माण का। यहाँ पर इस प्रांगण में जहाँ गोपुरम से शुरू होते हुए यहाँ पर कई मंदिरों पे देखते हुए आप यहाँ अंत में यहाँ पर मैं अगर आ रहे हैं माँ के विशेष कृपा को पाने के लिए आ रहे हैं। माँ आप सबके जीवन में हर प्रकार की शक्ति को प्रदान करें, हर प्रकार के ऐश्वर्य को दें, हर प्रकार के वैभव को दें, यही उद्देश्य है यहाँ। उसके पाने हेतु आप लोगों को क्या समय देना होगा। या समय देना का तात्पर्य यह है कि यहाँ पर आए और ध्यान करें। कुछ देर यहाँ पर मैं नेत्रों को बंद कीजिए। यहाँ की जो नदी का जो आवाज़ है खलखल करता हुआ, उसमें आपके कई बीमारियों को दूर करने की क्षमता रखता है। आपके कई परेशानियों को, कई तनाव को दूर करने की क्षमता रखता है। और यह आप लोगों के लिए परमात्मा के एक विशेष उपहार है और यह उपहार आप लोगों को उसे प्राप्त करें। इसके लिए आप लोगों से यह विनम्र प्रार्थना है कि आप लोग जरूर से यहाँ आएँ और इस अलौकिक जगह का पूरा लाभ उठाएं। और पूरा लाभ उठाएंगे तो आपको अपने जीवन में जो बदलाव होगा वो निश्चित रूप से आप लोग कह सकते हैं कि सकारात्मक बदलाव आएगा। आपके जीवन में हर प्रकार की जो निराशा है वो बदल करके आशा में आ जाएगा। अपने अगर आप दुखी हैं तो आपका दूर होकर आपको खुशी आएगी। तो यही भावना है कि आप लोगों को अधिक से अधिक लोगों को यहाँ पर में आ करके विशेष
भाग्य जो भगवान ने हम सब लोग के लिए दिया है उसको जरूर से आप लोग उसका फ़ायदा उठाएं। मेरी साहब क्या मतलब क्या है इस गुफा के निर्माण का और कहाँ से अचानक ये ख्याल आया कि सालों से यहाँ जब आश्रम है तो कुछ नया कुछ होना चाहिए सरकार को? ये एक्चुअली कुछ भी विचार मेरा स्वयं का नहीं है, ये परमात्मा का इच्छा है, माँ का इच्छा है। माँ ने या बात जो मेरे द्वारा उन्होंने आप लोगों के सामने में ले आए हैं। मुझे मैं एक निमित्त हूँ, मैं कुछ भी करने वाला कुछ भी नहीं, जो है वे करने वाले ईश्वर वाले हैं और उन्हीं का इच्छा था जहाँ पर ये सब हुआ और उन्हीं की इच्छा के अनुरूप आप लोगों को आ करके उसका फ़ायदा उठाना चाहिए। मेरा आप लोगों से बार बार विनती यही है कि आप लोग जरूर से यहाँ आ सकें और ऐसे नहीं कि एक बार आएँ, साल में एक बार आएँ, नहीं, आपको अपने समस्याओं का निराकरण करने हेतु आपको बीच बीच में आते रहना चाहिए। और यहाँ पर मैं हर शुक्रवार को श्रीयंत्र का पूजन होता है। यह श्रीयंत्र का पूजन आप लोग सभी के लिए निःशुल्क है और इसमें करीब 2 घंटा का यह समय लगता है और ये 2 घंटा का में आपको ऐश्वर्य वैभव निश्चित है आपको प्राप्त होगा, आध्यात्मिक शक्तियाँ आपको प्राप्त होगी, आपकी भौतिक उन्नति होगी। इसके लिए आप लोग हर शुक्रवार को यहाँ आ सकते हैं। हर शुक्रवार को कोई भी किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं है, किसी भी प्रकार की सामग्री आपको लाना नहीं है, बस यहाँ पर आ जाएं, 2 घंटा का समय दें, यहाँ पर बैठ जाएं और इस पूरे वातावरण का आनंद उठाते हुए पूजा अर्चना कीजिए, कुमकुम अर्चना कीजिए और अपने जीवन को सफल बनाएं। तो ये थे रेड्डी साहब जिन्होंने न्यूज़ से बातचीत के दौरान कहा कि कोई मकसद नहीं था, बस परमात्मा का एक इशारा मिला और उन्होंने इस भव्य गुफा का निर्माण कराया। तो न्यूज़ विंग भी आपसे यही कहता है कि अगर आप हर नवरात्र में आपके लिए संभव नहीं हो कि आप जम्मू कटरा में माँ वैष्णो देवी के दर्शन को जा सकें, तो गिरिडीह में भी एक माँ वैष्णो देवी के इस तरह के भव्य दर्शन अब हर साल नवरात्रा में संभव होगा। साईधाम आश्रम से न्यूज़ विंग के लिए मैं मनोज कुमार सिंह। Giridih is a small place and we have like very less facilities in terms of education and this kind of infrastructure. It came to our mind that basically there should be good opportunities for the students of Giridih, those who are leaving the town and going outside for studies, their higher studies and their education. I wanted my son to start with the coding classes, so I researched it online. I got through all the reviews and everything. Then I got in touch with the White Hat representatives and I was very happy with the progress and all how he was doing. So then I thought that why not to implement it in our school so that all the students are able to learn this thing. I started coding because we can make our thoughts real. We can interact with the computer. White Hat Junior is helping me to create a web browser. And I think on this part White Hat is actually leading on this coding platform. It is definitely a very good platform and one should implement in every school.